कहते हैं कि ऋषभ देव के अनुचरितम माने कि जो आश्रमातीत जो उनके चरित्र हैं उसको सुन करके, किससे सुना? कहते कोंक बेंग कुटक जो क्षेत्रों के निवासी जनता प्रजा थी उससे सुन करके अरहम नाम का जो राजा था उपशिक्ष माने के ऋषभ देव के चरित्र का आचरण करके कलौ अधर्म कब उनके आचरण किया, कब कल है? कहते कलयुग के जो कलयुग में अधर्म के उत्कृष्ट माने बढ़ने पर, जब कलयुग में अधर्म बढ़ा। ये जैन बौद्ध आदि कलयुग में ही चले हैं। यद्यप ऋषभदेव महाराज बहुत पहले हो चुके, लेकिन उनके मत को पाखंड में परिवर्तित करने की परंपरा कहाँ से चली? कलयुग से चली। और ये जैन मत कैसे चला है इसको शिव पुराण में पढ़ो, बड़े विस्तार से बताया गया। शिव पुराण में बड़े विस्तार से बताया कि जैन मत कहाँ से चला। ये जो था ना जिसको भगवान शंकर त्रिपुरासुर, जिसको भगवान शंकर ने मारा था, उस त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान विष्णु ने क्या किया? त्रिपुरासुर को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए वो जैन मत को चलवाया था। उन्होंने अपने कहते हैं कि योग माया से भगवान नारायण ने एक जो है मुंडी पैदा किया। मुंडी माने जो सिर आदि को मुड़ाए रहते हैं सन्यासी जैसा, तो उस मुंडी को पैदा किया और उसको कहा, उसके 2-4 चेले बना दिए और उसको कहा कि जाओ इसको भ्रष्ट करो। क्यों? त्रिपुरासुर जो था तो बड़ा दुष्ट असुर था, तीनों लोगों को परेशान करता था। उसके कहते 3 जो है विमान थे, समझे ना? और विमान क्या थे? पूरा नगर ही था उसके अंदर, वो नगर ही पूरा उड़ता था विमान जैसा। तो उसमें बैठ करके वो भगवान की पूजा करता था, वैदिक मंत्रों से पूजा करता था और अत्याचार भी करता था। इसलिए उसे कोई मार नहीं पाता था, क्योंकि वो जो है कि धर्म का आश्रय लेता था, वैदिक मंत्रों से पूजा करता और अत्याचार भी करता। तब भगवान ने सोचा कि इसको मारने की एक रास्ता है, पहले इसको धर्म से भ्रष्ट करो, तब ये मारा जा सकता। इसलिए उन मुंडियों को पैदा किया और उसको कहा कि जाओ तुम त्रिपुरासुर को जो है धर्म भ्रष्ट करो। तो जब कहा तो वो लोग गए त्रिपुरासुर के नगर के बाहर अपना अड्डा जमा दिए, लेकिन फिर भी त्रिपुरासुर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो भगवान ने नारद जी को भेजा, बोले नारद जी आप ही ये काम कर सकते हो। नारद जी गए तो उन्होंने क्या किया? झूठे उसका बड़ा महत्व बढ़ाया। उसका उनका क्या बनाया? महत्व। वो जिन कहते हैं, जिन पैदा किया। जो मुंडी थे जिनका नाम था जिन से जैन हुए, तो उन जिनों को पैदा किया। बोले कि अब आप ही जो है कि मतलब उसके 2-4 चेले थे, वो था गुरु जो मेन था। तो बोले आप हमने आप जैसा कोई संत ही नहीं, हमने गुरु किसी को नहीं बनाया। और नारद जी सिर और मुड़ा लिया वो भी मुंडी बन गए। और फिर गए त्रिपुरासुर के यहाँ। त्रिपुरासुर बोला गुरु जी क्या कर दिया आप, तो जो है कि सब कुछ एक काम कर दी। बोले रे तुमको पता नहीं, तुम्हारे नगर के बाहर बहुत सिद्ध आए हैं महात्मा। क्या है? सिद्ध महात्मा आए, तुम्हें कर्मकांड में अटके हो, जाकर वहाँ देखो। तो अब वो आया तो ऐसे भगवान की पाया कि कुछ उसने जो है कि ऐसा जो है प्रभाव दिखाया कि त्रिपुरासुर भी धीरे धीरे उस चक्कर में आ गया। चक्कर में आया, फिर रोज जाने लगा। तो बोले कि ये सब जो पूजा पाठ करते हो वेद और सब पाखंड है, इसको छोड़ो, सब में कुछ नहीं। ऐसे ऐसे करते करते उसको जो है भ्रष्ट कर दिया। तब भगवान शंकर जो है त्रिपुरासुर को मार पाए। तब उस तो वो जो जिन को भगवान ने पैदा किया था ना, भगवान विष्णु, जब त्रिपुरासुर मारा गया, बोले महाराज आपने तो मेरे से वेदों की निंदा करवाई, तो मेरी क्या दुर्गति होगी। बोले कि ऐसा है कि तुमने मेरी इच्छा से किया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, कलयुग में तुम्हारा खूब प्रभाव बढ़ेगा, चिंता मत करो। बोले अभी तुम जाओ मरुभूमि में रहे, मरुभूमि वही राजस्थान हो। तो बोले अभी तुम मरुस्थल में रहो, तो वहाँ रहा। बोले कलयुग में तुम्हारा खूब उत्थान होता है। कलयुग में फिर जैन मत वही चला, इसलिए राजस्थान गुजरात में जैनी लोग ज़्यादा है। गुजरात में तो कहते हैं जिस क्षेत्र में जैनियों की बस्ती होती है वहाँ कोई हिंदू को भी बसने नहीं देते। ये पटेल वगैरह जो होते हैं ना गुजरात में, जहाँ जैनियों की बस्ती रहेगी वहाँ किसी अटल पटेल को नहीं बसने देते, उनको नहीं देते।
उनका बड़ा प्रभाव है।